कागज सही करा रे हमन के पेंशन मिले के चाहिए। हमन के का पेंशन मिले अबर तेल उल तनी सहत मिले के चाहिए। हम महंग बायावर का 100-200 रुपया आता है, लेकिन हम लोगों का बिजली बिल 1500 रुपया प्रति मंथ आता है। बताइए, हमारे घर में सिर्फ 2 बल्ब जलता है। मोदी जी ई श्रम कार्ड बनवाए हैं। हाँ, तो हम देखते हैं न्यूज में या और पेपरों में, समाचार पत्रों में देखते हैं कि इतना पैसा टर्नओवर हुआ, इतना पैसा मिला, लेकिन अभी हमारा जो सिंहापाली ग्राम सभा है, यहाँ किसी के खाते में कुछ भी पैसा नहीं पहुँचा। कहीं बारात रहे, धर्मशाला नहीं है, एक गाँव में कुछ नहीं है। महंगाई कम करो, मन वोट देवे रोजगार 1000 लगत तब जब 1000 रही तब गैस भरा जाई, अनाज भरा तो मोदी घरे दूध पहुँचा जाये। जब नहीं खाए के जुटाए की गैस भरा खुले के लड़कन के पढ़ाई के नहीं कोरोना हो जाता। आपकी बात जब पढ़ाई खुले के होता तब कोरोना हो जाता, और कोनो कार होता तो कोरोना हो जाता। उनका रैली नहीं करता तो नहीं कोरोना होता। आज एक सांसद, एक पूर्व विधायक 5 साल के लिए मंत्री या वो बनता है, उसका आजीवन पेंशन चालू रहता है, और जो 60 साल नौकरी करता है उसका पेंशन अटल बिहारी वाजपेयी ने बंद कर दिया। ये कहाँ का न्याय है, कहाँ का नीति है? जो पुरानी पेंशन बहाल करेगा वोट उसी को जाएगा। मैं एक सफाई कर्मचारी बोल रहा हूँ। नाम जान के नौकरी नहीं देंगे, वो हम जन के नाम पर मुस्लिम है तो नौकरी नहीं मिलेगी। नाम जाके नौकरी नहीं मिल रहा, मुसलमान बोले मुस्लिम को नहीं रखेंगे, बाकी आपको कार्ड रख लेंगे। यहाँ के मतदाता बहुत साइलेंट है और भारी करदा जब मिल नहीं पा रहा, 3-4 दिन बाकी रह गया लगता, तब पता चल जाएगा। विधानसभा चुनाव 2022 के छठे चरण में 3 मार्च को यूपी के 10 जिलों की 57 विधानसभा सीटों पर मतदान होने हैं। यूपी के विधानसभा चुनाव के इस चुनावी माहौल में बस्ती खबर की टीम यूपी के गोरखपुर में आ पहुंची है, जहां हम जानने की कोशिश करेंगे कि बड़े बड़े मंचों और जनता के बीच चुनावी रैलियों में किए गए दावे और उनकी ज़मीनी हकीकत क्या है। हम यहाँ यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि गोरखपुर की जनता के मुद्दे व समस्याएँ क्या हैं और इस बार के विधानसभा चुनाव में पार्टियों को लेकर जनता क्या सोचती है। गोरखपुर जिले की 9 विधानसभा सीटों पर कुल 109 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। विधानसभा सीट गोरखपुर ग्रामीण में सबसे अधिक 15 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। शाहजनवा विधानसभा है, आपका क्या नाम है? रामभोग। अब की बार यहाँ पे क्या माहौल है चुनावी? लोग कोई प्रत्याशी आपके यहाँ आते हैं, क्या मुद्दे हैं, क्या समस्याएं हैं, बताइए। हमारे यहाँ तो सब लोग अपने हिसाब से उठवा किए हैं, सब लोग दौड़ रहे हैं, लेकिन जो जिसका भाग अधिक होगा वही जीतेगा। जो सरकार की योजनाएं हैं यहाँ आप लोगों को मिला है, तमाम चीज़ें जो हैं मिला, आदमी लोग इससे बड़ा खुश है। अच्छा, हाँ, को भैया गरीब आदमी जो अगर पा रहे हैं, इनके राज्य में एक हफ्ता बिजली रहबन करे, यहाँ 24 घंटा जो है जोगी के राज्य में बिजली मिल रही है। अच्छा, इससे बढ़िया व्यवस्था क्या चाहिए? राशन पाते हैं? हाँ, राशन भरपूर मिल रहा है। अच्छा, महंगाई में थोड़ा सा जो है डीजल महंगा है। हाँ। तो वो किसान के लिए भाई 6 महीना 2 या 3 दिन खरीदे पड़ा, खाली गाड़ी वाले के लिए दिक्कत हो रही है। नहीं, गाड़ी क्या मतलब आपके यहाँ सिंचाई होती होगी ना? हाँ, डीजल तो लगता होगा। किसान थोड़ा 6 महीना में मान लीजिए हल्का फुल्का महंगा पड़ता है। और भी तो महंगाई है जो है। हाँ, एक खाने पीने के सामान है। बचवा थोड़ा ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, देखिए रहर नहीं हो रहा है। तो क्या ये मुद्दा नहीं है आपका? इस पर होना चाहिए ना सुधार। हाँ, इसका व्यवस्था होना चाहिए। यही सब बातें हैं। खेती है ना आप लोग करते हैं? हाँ, खेती का देखिए रहर और कुछ नहीं, ये खाली सरसों गेहूँ है, ये तो सरकार दे रही है। हाँ, नहीं आलू हो रहा है, नहीं रहर हो रहा है, इसी समय परेशान है। तो अब की बार क्या लगता है यहाँ पे लड़ाई कौन सी पार्टी के बीच में है? बस अखिलेश बाबा में है, मोदी जी में। अखिलेश बाबा में? हाँ, अखिलेश बाबा मोदी 3 आदमी। अब देखिए किन की भाग तेज निकलती है। शाहजनवा तो आपके जो है संत कबीर नगर और गोरखपुर का एक तरीके से बॉर्डर है। हाँ, ठीक। अब मालिक बाटन है कुली है, कई के खाइल दाता और 3 ठो बेटे में जानबन करते हैं। हाँ, बहुत समझता बाटल बा।
पेंशन वेंशन मिलता है कि पेंशन नहीं? तो मिलत रहल बाबू, थोड़ा दिन कट गई हल 5 साल ले। अब बहुत दौड़ धूप कैली तो मिलत बा मन। कब पा रही थी पेंशन और कब कटाई है? अरे 5 साल ले हो गए। 5 साल हो गया नहीं मिला पेंशन? तब कार्रवाई भइल है तो मिलत है 2 दिन। खेती उती है आपके? खेती है? हाँ खेती बा, 2 मंडा बाटन ले ले पौली। 2000 पाती हैं कि नहीं जो मोदी जी जो देते हैं? हाँ 2000 नहीं नहीं खेतम नहीं पाइलू नहीं पावत। काली कागज सही करा ले। कराई बाबू कागज में कुछ समस्या है? हाँ? कागज में कुछ दिक्कत है? हाँ कागज में। अच्छा तो कागज सही करा लीजिए। ठीक बा, कागज सही करा ले, हमन के पेंशन मिले के चाहिए। हमन के का बा पेंशन मिले और हाई तेल उल तनी सहत मिले के चाहिए। हम महंगाई और का बा, महंगाई समस्या है ना? हाँ महंगाई हवे हाई जवन हाई का बोला ला हो रह जा हो। अब ए बाबू हाई उठिया हो भरा जाता है। गैस गैस है? गैस मिला? सवा गैस मिला है ना? नहीं मिलल नहीं है, लिहल हमारे। अच्छा फ्री दे रहे थे गैस? नहीं भारी है तो। हाँ तो गैस मिला था आपको? गैस हमन के मोला लिहल फिर अच्छा वाला पैसा दे के आप? हाँ, तो महंगा ज्यादा हो गया है गैस? हाँ गैस महंगा हो गई। तो हर महीना भरा पाती हैं कि चूल्हे पे भी बनाना पड़ता है? नहीं चूल पर बन जाला, हर महीना कहाँ भरा पाओ। अच्छा महंगा ज्यादा हो गया तो कहाँ? महंग हो गई बा, हमन के जाना तो हमन जानबा करब। हमन के हमन के जाना था। हाँ बताओ। जब माथ नाई बा हमन के तब ये खुलासन बाबा। अच्छा पेंशन बोला बोला आप भी पाती हैं कि नहीं पेंशन? वो जैसे तो यहाँ आप लोग योगी बाबा के जो है मतलब गृह जनपद में है, उनसे खुश हैं कि नहीं है? कुछ बात नहीं। वह तो रोटी बनून धरता था और के धरा था। अच्छा वह तो धरा था जब से भैला बाबू तब से धरा था। टावर के कैला कुछ नहीं कैला। यह बाबू महंगाई गया, यह बाई है। जब मर्द मानुक ना आई बात है। माता जी बता रही महंगाई समस्या है। हाँ वो तो का कल जा महंगाई रहे और के महंगाई पे कंट्रोल होना चाहिए। तो बच्चा लोग करवा तो तबन होई। हाँ हाँ जब आप लोग कहेंगी ना तो सरकारों से तभी तो ना सरकार करेगी। हाँ, तो जब सरकार हमन के खोजी तो हमने तैयार रहा। तो सरकार अब खोजेगी अब आपको। हाँ। चुनाव आया है, नेताजी लोग आते हैं कि नहीं? कोई आया कि नहीं अभी? काहे जे आवाला तो वोट मांगने नहीं आते हैं? आवाला नहीं, सड़की घूमत। हाँ मन वही घूमत आते हैं घर। अच्छा अच्छा कि चुनावी माहौल जो है बहुत बढ़िया चल रहा है इस समय। लगभग 80% भाजपा का लोग आप गमछा लगाएं इसीलिए कह रहे हैं जो है। नहीं इससे मतलब नहीं है भैया, ना ये तो मार्केटिंग चीज है। हाँ। जो भी खरीद ले कोई, हाँ। हम ही बन नहीं लिए हैं। लेकिन देखिए ये भाजपा सरकार जो दिया है राशन पताई 2-4 महीना जो भी हो ना फ्री में, लेकिन एक ही चीज़ नहीं किया भाजपा सरकार। क्या? आज के कुछ दिन पहले, साल भर पहले हमारे गांव में जो कनेक्शन बिजली का था ये तो ऑलरेडी था, लेकिन उस पर जो मीटर लगाने आए तो अलग से वो कलेक्शन कर दिए अलग से। अब कितने लोग हमारे गांव के लोग उसमें परेशान हैं। एक कनेक्शन तो वो चल रहा था वो अलग कर दिए। यही सरकार से मैं निवेदन कर रहा हूँ कि भाई इसको बिजली का बिल ले ठीक है, लेकिन एक जो न्यूनतम होता है उसको ले। 100-200 रुपया आता है, लेकिन हम लोगों का बिजली बिल 1500 रुपया प्रति मंथ आता है। बताइए हमारे घर में सिर्फ 2 बल्ब जलता है, 2 बल्ब। वो भी हमारे पिताजी एक्सपायर हो चुके हैं, लेकिन 2 बल्ब जलता, 2 बल्ब का 1500 रुपया होता है। 2 बल्ब जलाते हैं 1500 रुपया आता है। हमारे घर में ना मीटर है ना कुछ है। तो मीटर लगवा नहीं मीटर तो है, ये मोटर जो नल से फिटिंग होता है, ये सब कुछ भी नहीं है। आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, चाहे बिजली विभाग वाले आकर चेक कर सकते हैं। तो यहाँ आपके जो है पहले जो विधायक थे, देखिए भैया जिस दिन से विधायक जी ने जीता, पांडे जी, शीतल पांडे जी किस पार्टी से थे? भाजपा से। भाजपा से थे। आज तक उनको कोई शकल
पूछिए इन लोगों से, उनको पहचान लेंगी? नहीं पहचान पाएंगी। मतलब वहाँ पहचानते भी नहीं है कोई? नहीं, जो आप आ गए तो आपको पहचान लेंगे, लेकिन वो कभी आए ही नहीं तो कौन पहचानेगा? तो आपे लोग तोड़ दिए ना, अपने आपे लोग चुने उनको ना। कम से कम एक बार आदमी को देखा जाता है। डीजल का 65 रुपया से लेके 100 रुपया पहुँच गया, कम है? तो इस पे लगाम लगना चाहिए ना। लगाम तो भाई लगाना चाहिए, अब वो तो हमारे कहने से होगा नहीं। अच्छा, माहौल यहाँ क्या है आपके इस क्षेत्र में, शाहजहानाबाद विधानसभा क्षेत्र में क्या माहौल है चुनाव का? चुनाव का माहौल देखिए, अब क्या हम आपसे कहें। किन पार्टियों के बीच में क्या लगता है लड़ाई, किनके बीच? लड़ाई देखिए 2 ही पार्टी में है, समाजवादी, भाजपा। पिछली बार यहाँ से कौन जीता था? शीतल पांडे बीजेपी से। अच्छा, बीजेपी से। अब की बार क्या लग रहा है कि फिर वही चीज़ होगा कि कुछ परिवर्तन होगा? नहीं, देखिए हम उतना हमको समीकरण मालूम नहीं है, फिलहाल हम कह सकते हैं कि ये बसपा आपकी बार 70% 70%। अच्छा, बसपा की बढ़त है यहाँ पे? हाँ, यहाँ पे बसपा की बढ़त। अच्छा, बसपा से कौन है? सुधीर सिंह। अच्छा, सुधीर सिंह है बसपा से। अच्छा, एक चीज़ बताइए, यहाँ पे जो आपका गांव है, कोई ऐसी समस्या है कि जो काफ़ी लंबे समय से चली आ रही है, अभी तक जनप्रतिनिधियों का ध्यान नहीं गया, जो चीज़ होना चाहिए यहाँ पे? क्या मांग आप लोग करते हैं? हम लोग जैसे यहाँ पे शादी विवाह का जो होता है, हम लोग ठहरने का कोई निश्चित स्थान नहीं है। अच्छा, आज से नहीं, कम से कम 20-25 साल से इस समस्या है। कोई है नहीं यहाँ पे हम लोग जैसे बारात ठहराने जो के पहले जो लोग थे विधायक यहाँ, उन लोगों से आपने मांग नहीं की आप लोगों ने? ये सूचना सब तक पहुँचाया गया था। सब लोग जैसे हमारे बहुत लोग पढ़े लिखे हैं, शिक्षित है, समाज सेविक है, उन सब लोगों के पास पहुँचाया गया। ये सूचना सब लोग जान रहे हैं, लेकिन इस पर कोई अमल नहीं हुआ। मतलब जो आपके गांव में जो शादी के लिए पड़ता है बेटियों के, हाँ, बारात आती है, बारात रुकने की जगह नहीं? हाँ, नहीं है। अच्छा, आज तक बनवाया नहीं किसी ने? किसी ने नहीं। तो अब आते हैं जो नेताजी लोग, तो उनसे कहिए ना एक बार। कह के क्या करेंगे भैया, यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं है तो किससे कहा जाए? उम्मीद करते हैं कि कोई बनवाएगा यहाँ पे, उसी को वोट दीजिए जो अभी तो उम्मीद नहीं है कि कौन करेगा कौन नहीं करेगा, लेकिन सब वादे तो सभी लोग करते हैं। हाँ, जो वादे तो भाई मोदी जी भी खूब करते हैं। मोदी जी के वादे के बारे में क्या कहेंगे? अब मोदी जी के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि देखिए हम जो भी बात यहाँ से आप कहेंगे तो मीडिया आप लोग नहीं वही दिखाएंगे, उसमें कोई हमारा वो नहीं है। जो आप कहेंगे वही दिखाएंगे, आपके लिए ही आए हैं कि आपकी समस्याएं क्या है जानने। आप कहेंगे वही तो हम दिखाएंगे लोगों को, तभी तो लोग जान पाएंगे। अब देखिए मोदी जी ई श्रम कार्ड बनवाए हैं। हाँ, बन रहा है। तो हम देखते हैं न्यूज में या और पेपरों में, समाचार पत्रों में देखते हैं कि इतना पैसा टर्नओवर हुआ, इतना पैसा मिला, लेकिन अभी हमारा जो सिहा पर ग्राम सभा है, यहाँ किसी के खाते में कुछ भी पैसा नहीं पहुँचा। अच्छा, पूरे ग्राम सभा में श्रम कार्ड का 1 भी रुपया नहीं? 1 भी रुपया नहीं पहुँचा। जबकि पहला किस्त तो रिलीज कर दिया गया ये अब दिसंबर में। अब रिलीज हुआ है, अब कहाँ रिलीज हुआ? हम अपने सिया पर जहाँ हम बिलोंग करते हैं वहाँ से हम बता रहे हैं कि यहाँ तो अभी किसी के खाते में नहीं पहुँचा। अच्छा, ई श्रम कार्ड ये तो नई चीज़ आप बता रहे हैं। मतलब ई श्रम कार्ड का पैसा ही नहीं आया? अच्छा, और जो योजनाएं हैं यहाँ पे जैसे उज्ज्वला है और भी चीज़ें हैं, यहाँ राशन वाशन मिलता है कि नहीं? हाँ, राशन मिलता है। अब राशन से देखिए भैया, ये राशन हमारे ख्याल से न मिले तो अच्छा है, क्योंकि ज़्यादातर राशन यहाँ की एक गांव है, खेती बाड़ी लोग करते, सबके पास है। अगर सबके पास कुछ न कुछ छोटा मोटा अगर रोजगार होता तो राशन के पीछे क्यों एक दिन की दिहाड़ी मान लीजिए 400 रुपया है, किसी का 500 रुपया, किसी का 300 रुपया है, तो अगर 300, 400, 500 का अगर रेशियो निकाला जाए तो राशन हमारे लिए कितने का पड़ेगा? 200 का पड़ेगा। गाँव वालों तो आपको समझाना चाहिए ये चीज़ कि मतलब फ्री के राशन के पीछे भी ना पड़े, रोजगार की मांग करें लोगों से। वाकई में हमने कहा कि राशन नहीं चाहिए, हमको रोजगार चाहिए। तो वही बात है ना कि जैसे कहने हमको राशन नहीं चाहिए, हमको रोजगार अगर मिल जाता तो अच्छी बात होती ना। वादा लोग करते हैं 22,000
इतने लोगों को रोजगार मिलेगा, कहाँ कितने लोगों को मिला आप बताइए। 5 साल तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी थे, तो उनके समय में क्या रोजगार मिला? ये अब देखिए SC कास्ट में हम तो बता सकते हैं कि यहाँ पे कोई रोजगार ही नहीं मिला। कोई रोजगार मिला? कोई रोजगार नहीं मिला। आप काम कर रहे हैं इनके साथ? अच्छा, तो ठीक है। ई श्रम कार्ड आप लोगों को नहीं मिला, ये तो समस्या, बड़ी समस्या है। मतलब हाँ। एक किस्त रिलीज होने के बाद भी पूरे ग्राम सभा का नहीं आया। नहीं। कब आप लोगों ने अप्लाई कराया था? दिसंबर में। दिसंबर में कराया था। पूरे गांव का नहीं आया? पूरे गांव में किसी का नहीं आया। अब एक आदमी किसका हम नाम बताएं? आइए आप लोग बताइए। आप लोग का भी ऑनलाइन हुआ था ना? नहीं मिला था? घर में 3-4 लोग भर के हो नहीं मिला। अच्छा, किसी को नहीं मिला? अच्छा, किसी के नौकरी चीज का मोदी करता, लेकिन का नौकरी छीन लेना का मोदी कइला। अच्छा, घर में बच्चे पढ़ने जाते हैं कि नहीं? जाने बच्चे पढ़े बड़े 2 साल से सरकारी में अब जाए लगना का कर वैसे पढ़त रहने, जब आई कोनो नहीं गई पैसा कौन व्यवस्था तो नहीं के अगर पढ़े। हाँ, बीच में कोरोना था तो कोरोना तो अब ओटे गए नहीं, कोरोना देखल जाए ओकरे दाई कोरोना आ जाला। हमनो बताओ जा तो नेता लोग आते हैं तो उन लोगों से कहिए नेता लोग यहाँ तिरावे नहीं करे, नेता वोट मांगने नहीं आते हैं। एक जनी आई लाला हाथ के पंजा वाले आए थे, तो आप लोगों ने कहा नहीं कि जो है रोजगार नहीं मिला वो कहे देंगे? जब वो करबे नहीं करी तो कहाँ करब? एक गाँव में कहीं बारात रहे, धर्मशाला नहीं है, एक गाँव में कुछ नहीं है। जैसे अभी काका ने बताया कि यहाँ पे बच्चियों के शादी के होने पे यहाँ पे समस्या होती है बाराती के ठहरने की। कुछ नहीं है, कहीं खेताड़ी में रख जाला, कहीं के घरे रख जाला, न के रख के कहाँ बारात रही। अच्छा, मतलब बारात ठहरने की व्यवस्था नहीं है? नहीं, कुछ नहीं है। तो इतने साल से विधायक जी लोग जीत रहे हैं तो मांग करना चाहिए था। तो विधायक लोग हमन के मनवा ये तब काम ना, अब कहे वाला कहल जाला अपन सुन के बुलवा देला। 5 साल से कब आइबो नहीं कहीं। कब आइबे नहीं कहीं हमन वोटिया दे हरदम वोट मोदी के। अब देखने में हाल से खेत है, खेत के पैसा एक दाई आई। जब आप हमेशा मोदी को वोट देती हैं तो मोदी के जनप्रतिनिधियों से मांगना चाहिए ना आपको। तो नहीं सुना ना, ये करब ई करब पर ओकरे बाद बुला जाइए, ओकरे बाद बुला जाइए कुछ नहीं। अच्छा, ई श्रम वाला कार्ड आपका बना था कि नहीं? नहीं बनवाया, मेरा उम्र नहीं है। अच्छा, 4 साल से ऊपर हुआ। बतौहन का बनल बा। अच्छा, घर में बच्चे पढ़ने जाते हैं? हाँ, बाटे जाना पड़े सरकारी में। अच्छा, सरकारी में जाते हैं, ठीक है। नोटियो चाहिए ना, हाँ, पढ़ावे खातिर प्राइवेट में। हाँ, सही बात है। ये बताइए, महंगाई इतना है, गैस है घर में कि नहीं? गैस है तो 1000 रुपया 20-25 दिन चला परिवार जे करे रही, परिवार जे करे रही ओकर खर्चा तो होबे करी। हर महीने भराती है कि एक आध महीने ऐसा भी होता है कि पैसे के ना होने के नाते ना भराती है? नहीं भराती है। अच्छा, तब लकड़ी से बनाती है। गैस का दाम कम हो जाता तो राहत मिलती है आप लोगों को। मोदी सरकार ये करे, महंगाई कम करे, महंगाई कम करे, मन वोट देवे तैयार। रोजगार वो कह रहे हैं कि हम फ्री का वो दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं। राशन दे ठीक है, पेट भर जाए और कुछ नहीं लगाना। भैंसी चोकर खियौले बराबर देता है उसका। भैंसी चोकर जैसा खियावल जाला उ सब मिलत 5 किलो में हम जी जाबे। हाँ दादी, पेंशन मिलता है कि नहीं? पेंशन मिलता है। और कोई समस्या आपको? समस्या गरीब मनाई बैठे बाकी गारा माटी। अच्छा, मजदूरी करते हैं। अच्छा, ठीक है। जो पुरान नौकरी वाले रहना ये गाँव में सब रिटायर हो गए बूढ़ा होके, और नया नौकरी केहू नहीं लगल। मतलब जो अब बच्चे पढ़ के तैयार हो रहे हैं उनकी नौकरी नहीं लग रही। वैसे पढ़ लिख के इतना पैसा कर्ज घुमा दे खर्चा करके आप लोग तो भाई माता पिता हैं तो पैसा खर्च कर रहे हैं उनके पीछे, लेकिन नौकरी नहीं लग रही।
बच्चे पढ़ लिख के उम्र भी हो गई खत्म से बनाई करे लेकर के बारे में कम से कम घर में एक नौकरी चाहिए। आपके गोरखपुर जिले के मुख्यमंत्री ये वीडियो जान लीजिए, सरकार आपकी देख रही है, उनसे मांग कीजिए कि आप लोग हमको नौकरी चाहिए। बच्चे की नौकरी चाहिए जरूरी, घर में लेके चाहिए आखिर कैसे खा जी जाए, हम लोग कहाँ काम करे जाए, कोनो रोजगार घर दुआर बनल अब घर एकदम आवास आया चल जा नहीं मिला। अच्छा, आवास आया था आपका? हाँ, गाँव वाले सब कहता नहीं आई ला लेकिन मिला नहीं। आप लोगों का आवास किसी को मिला है? नहीं आवास दे घर है कि नहीं है आप लोगों का? हमर के अपने पसीना हमन के घर बापरे पसीना बनवले बाटे केहू आवास कर। अच्छा, आप लोग अपने पैसे से हमारे पैसा बनवले बाटे। हमारे गरीब गोसाई है मंदिर का पूजा करी, हमारे एक मंडा में खेत बा, हम गरीब बहुत बाटे। कितना खेत है? एक मंडी? हाँ, एक मंडा खेत बा, न जजमानी करे न मंदिर का पूजा कर पेट नहीं भरे। अच्छा, मंदिर के पूजा करने हाँ, जो- हमारे मालिकार 3 बजे उठल पूजा करे। अच्छा, यहाँ करल वो बड़के करल, फिर भीटी या चकिया जाने। और जो उससे मिलता है उसी से परिवार चलता हाँ, है। वही से परिवार चलाला। न जब बेराम पड़े तो खैले बिना हमारे मर जा। हाँ, केहू का देखा खाना नहीं हमें बनल बा हमारे। शौचालय नहीं मिला? नहीं, कुछ नहीं। हमार शौचालय बन गए, ओकर पैसा नहीं दे हमारे। हाँ। हाँ, लीक उक के सब कुछ ले गए, पैसा देवे नहीं कहीं। हाँ, आज तक नहीं मिला। हाँ, समस्या तो है। तो अब की बार आप लोग जब वोट दीजिए, कोई वोट मांगने आए नेताजी, तो उनसे ये बात रखिए, हम वोट उसी को देंगे जो हमारी बात सुनेगा, ठीक है? अरे ऐसा है ना, सुन ली कहीं है कही दे, ऐसा कही दे, लेकिन जब वोट पाऊना बुला गई ना, वोट पाए जी तो बुला जी। बुला जाए बताइए ना यही है। सारी विकास योजनाएं तो चली रही हैं। हाँ हाँ। सड़क, बिजली, पानी इत्यादि की सुविधाएं अच्छी मिल रही हैं और ऐसी कोई शिकायत देखने को नहीं मिल रही हैं। जो भी गवर्नमेंट की तरफ से जितने योजनाएं हैं चलाई जा रही हैं और इसके ज़्यादा विकास और रोजगार की जरूरत। अभी माताएं कह रही हैं कि जो है हमारे बच्चे, हमारे घर के जो पुराने बुजुर्ग थे, वो घर के बड़े उम्रदराज लोग थे, नौकरी पेशे में थे, लेकिन अब वो रिटायर हो गए हैं। अब जो नए बच्चे पढ़ के तैयार हो रहे हैं, उनके लिए कोई रोजगार की व्यवस्था नहीं है। इस समय ऐसा कोई लोगों का रोजगार तो मिलेगा नहीं, बशर्ते जो भी क्वालिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन को साल लोग बीट कर रहे हैं, बीट करने के बाद अपने अपने जगह पहुँच रहे हैं। क्वालिफिकेशन होते हुए भी अपने प्रदेश में जान में दुगना रोजगार, मतलब बेरोजगारी का दर बढ़ गया है। बेरोजगारी का दर तो बड़ा, जो कि आबादी बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ी, आबादी के अनुसार बेरोजगारी बढ़ी, और बेरोजगारी की वजह से हमको योजनाएं और इनके जो है ये बेरोजगार देना जरूरी हो गया। विकास और रोजगार दोनों मस्ट है। नहीं तो किस बेस पे तो सरकार दावा करती है कि हम रोजगार देंगे, जब उसको सरकार के मानक के अनुसार जो भी है उनका दावा है, क्योंकि मेरे पास कोई ऐसा सरकारी आंकड़ा तो है नहीं, लेकिन जो उनका मानक उसके दायरे के अनुसार वो दावा कर रहे हैं। महंगाई बता रहे हैं कि महंगाई बढ़ी, लेकिन जो भी सुविधाएं, महंगाई बढ़ी, डीजल पेट्रोल के दाम तो बढ़े, लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं घटाने के लिए। कोशिश कितने दिनों से चल रहा है? काफी दिनों से चल रहा है कोशिश। अरे करीब साल 2 साल का हो रहा। तो मतलब जब आम इंसान बेहाल हो जाएगा तब तक कोशिश चलती रहेगी, इसमें कमी बेसी होती रहेगी। समस्या है ना, ये समस्या कुछ है, समस्याएं तो सरकार को जीएसटी हटवाइए। रोजगार नहीं लग रहा है। यहाँ पे बताया कि आप कह रहे हैं कि सब सुविधाएं मतलब मिल रही है इस गाँव में। जो है गवर्नमेंट की सुविधाएं तो लागू हो रही है। यहाँ पे बताया गया कि अरे भाई, हमको बिजली इतनी काफी मिल रही है, क्या बताएं। अभी बताया गया कि इस गांव में ई श्रम कार्ड का पैसा किसी को नहीं रिलीज हुआ। लोगों का शायद कुछ लोगों का आया, कुछ लोगों का नहीं आया। नहीं, पूरे गांव को बता रहे हैं कि नहीं कोई चैलेंज करे, कहाँ पूरे गांव का आया भाई, ये किसी का। कुछ लोगों का आया, कुछ लोगों का नहीं आया। ज्यादा लोगों नहीं आया, कुछ लोगों का आया। अच्छा, ज्यादा लोगों का नहीं आया, कुछ लोगों का आया है। चलिए चुनाव पाते हैं। अच्छा, पिछली बार यहाँ पे बताया गया कि बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीते थे। जी। इस बार क्या माहौल बन रहा है? क्या नहीं, माहौल के बारे में पता नहीं चल रहा है। ये बताइए, हमारे मतदाता जो है, क्या समीकरण बन रहा है कि मतलब कौन मतलब भारी अभी चल रहा है? नहीं, कोई ऐसा नहीं सूचना, क्योंकि यहाँ के मतदाता बहुत साइलेंट हैं। नहीं, साइलेंट होना भी चाहिए उनका अपना। यहाँ के मतदाता बहुत साइलेंट हैं
और भारी का अंदाज अभी मिल नहीं पा रहा, 3-4 दिन बाकी रह गया इलेक्शन, तब पता चल जाएगा। 3 मार्च को तो भाई अब हो ही गया 3-4 मार्च है, लेकिन अभी 3-4 दिन के बाद ही पता चल पाएगा। विधानसभा चुनाव 2017 में शाहजहां विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी से शीतल पांडे विजयी हुए थे। वहीं समाजवादी पार्टी से यशपाल सिंह रावत दूसरे स्थान पर थे। हालांकि इस बार 2022 विधानसभा चुनाव में स्थानीय लोगों के अनुसार शाहजहां विधानसभा सीट पर बीजेपी और बीएसपी के बीच कड़ी टक्कर मानी जा रही है। क्या क्या आप लोगों ने इसमें बोया हुआ है? गाजर बोल एक बात, अब ये घेवड़ा लौकी कोहरा बुआई और कब। अच्छा, मतलब जो जिस चीज़ का सीज़न होता है आप लोग वही बोते हैं। हाँ, तो ये मार्केट में जाता है, ये तो दाम मिल जाता है ठीक ठाक कि मतलब ऐसे ही बेचना पड़ता है औने पौने दाम पे? हाँ, चुनाव चल रहा है, चुनाव में कुछ बताइएगा क्या माहौल है यहाँ पे योगी बाबा के क्षेत्र में? आप लोग क्या विकास हुआ है, क्या बाकी है आप लोगों का? और आप बता रही थी कि गैस का दाम जो है बढ़ा। हाँ, तो गैस के दाम तो बढ़ल रहता है। हाँ, गैस के दाम तो बढ़ल रहता है। तो कम होना चाहिए ना ये गैस का दाम। तो आप बताइएगा ना कि कम होना चाहिए, तभी तो ना सरकार सुनेगी, कम करेगी। आप लोग घर में बढ़ता जाता, बुझाता जी गरीब मन नहीं रहे तो दिन भर कमाई खैला ही भर में नहीं कमा पाई। इतना महंगाई तो बढ़ल है, कौन चीज नहीं महंगा। कै बच्चे हैं आपके? बस 2 गो। अच्छा, 2 लोग हैं, बेटी बेटा। पढ़ने जाते हैं कि नहीं? नहीं। काहे नहीं पढ़ा रहे हैं आप लोग? कहाँ पढ़ाई हो तो लॉकडाउन में नहीं, लॉकडाउन था उससे पहले पढ़ते थे कि नहीं पढ़ते थे? उससे पहले पढ़ा था, हमारा 2 साल से नहीं पढ़ा था हम लोग। अच्छा, अब तो खुल गया है ना? फीस उतना ले लेता। हाँ। अब पढ़ाई होता नहीं बता क्या करे जाए। अच्छा, फीस ले रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं? हाँ, कहाँ होता रहा पढ़ाई? नहीं, अब तो खुल गया है अब स्कूल। हाँ, तब किया सुना नहीं। अच्छा अच्छा। और तो अब की बार चुनाव में क्या कुछ आप बता नहीं रही हैं चुनाव के बारे में? कोई अच्छा यहाँ पार्टी के लोग आते हैं कि नहीं वोट मांगने किसी पार्टी के? सब पार्टी का आएंगे। सब पार्टी आते हैं। अच्छा, तो आपका ये गोरखपुर ग्रामीण में आता है ये क्षेत्र ना? अच्छा, महंगाई कौन चिनाई बा? महंगाई तो तेल इतना महंग हो गई, सब कुछ तो महंगा और कौन चीज सस्ता बा? हाँ, अच्छा, गैस मिला है। अच्छा, कभी ऐसा भी होता है कि हर महीने आप लोग भराते हैं पैसे से, कि कई कुछ महीना ऐसा भी जाता है कि नहीं भरा पाते हैं, पैसा ना होने पर? हर महीना जब भरा रहा पैसा, 2 महीना 3 महीना जब भरा रहा पैसा लगभग करला। हाँ, तो बताइए 1000 लगता। अच्छा, 1000 रुपया लगता है? 1000 लगता। तब जब 1000 रही तब गैस भरा जाये, अनाज भरा जाये तो मोदी घरे पहुँचा जाये। अच्छा, हाँ, जब नहीं भरा पाएंगे तो क्या करेंगे आखिर में? उनके घरे नहीं पहुँचा, आखिर क्या करे दिया? मोदी जी कह रहे हैं हमको, योगी जी कह रहे हैं हमको वोट दे दीजिए तो फिर जो है आपको फ्री में दे देंगे। तो फ्री दे के क्या कहना, फ्री देना पैसा कटना नहीं, तब तो आखिर पैसा कटना हर महीना। सब्सिडी आता है कि नहीं? नहीं आवाला सब्सिडी अब नहीं आता है? नहीं। और 2-3 महीना हो जाता है, भरा नहीं पाते हैं आप लोग? नहीं, जब नहीं, जब उनकर मोदी प्रचारवा करे बा तो नहीं लॉकडाउन लगल बा। हाँ, सही। खाली स्कूल के लड़कन के पढ़ाई के नहीं कोरोना हो जाता। हाँ, ये आपकी बात। जब पढ़ाई खुले होता तब कोरोना हो जाता, और कोनो कार होता तो कोरोना हो जाता। उनका रैली नहीं करता तो नहीं कोरोना होता। आपका कहना है कि मतलब मोदी जी की रैली होती है तो कोरोना नहीं तब नहीं कर। आखिर ओमन भीड़िया होला नहीं होला? अब बहुत भीड़ होता है तक ओमन ना कोरोना फैलला? बिल्कुल फैलता, क्यों नहीं फैलता होगा? खाली स्कूलिए के नहीं आया, मंडी में और कहीं खाली कोरोना लगला। आपके 2 बच्चे हैं, उसी के नाते तो आखिर में पढ़ने नहीं जा पा रहे हैं? नहीं जा पावत था। और रैली वो लोग मतलब हजारों की संख्या में रैली करते हैं, वहाँ कोरोना नहीं धरता। तो ये क्या मतलब जनता को ये मतलब क्या समझते हैं ये? पता नहीं क्या समझाता था, समझाता मजबूरी जानता तो इतर करता नहीं करता। आखिर सब कुछ में कोरोना होके चाहिए। हाँ हाँ, कोरोना तो फैलेगा तो देखेगा नहीं कि मतलब बच्चे हैं कि खाली लेकर लगता, उनके भीड़िया में नहीं लगता। स्कूल लेके जाता हूँ तो कोरोना हो जाता, और बाजारे हटिया रहता तो कोरोना हो जाता, उनके रैली में नहीं कोरोना होता। अच्छा, ये आप लोग रोजगार करते थे तो कोरोना समय में ये तो बहुत दिक्कत होती होगी, सब बंद हो रहा? कहाँ पर बिकल रहा? नहीं बिका था फिर? नहीं, मने लेके जहाँ तो मार पुलिस सब खा दे रहा। अच्छा, रात के मंडी लगल रहा। हाँ, मंडी का तो समय निर्धारित था कि इसी टाइम केवल आप बेच सकते हैं। तो उस समय कैसे चला आप लोगों का घर, मतलब परिवार, जब आप बेच नहीं पाए? चलल ना, वो समय कैसे कटल मजबूरी में।
पैसा दे रहे थे 500 रुपए जो है 500 हम का कोई मका की नहीं लेबे। हाँ 500 में बताइए अब लेके बाजार में जरूरत नहीं भरी। हाँ 500 में कहाँ हो पाएगा जो है, एक महीने में एक बार अगर सब कुछ किने के बाद 500 में तो कुछ ना हो पाए। मतलब उस समय आप लोग बेच भी नहीं पाए थे वो? नहीं तो औने पौने दाम पे बेच देना पड़ा होगा जो है सस्ते में। हाल तो जाम मार के ले मने अपन बेच के भागा के पुलिस मारती थी तो? हाँ। अच्छा मार्केट में आप भी जाते हैं केवल आपके जो है पतिया? नहीं हम नहीं जाए। अच्छा वही जाते हैं। अपने खेत में काम कर रही रसोइयाँ थोड़ी देर के लिए हमारे सहयोगी से बात करते करते झुंझुला उठीं। उनका कहना था कि हम रसोइयाँ हैं, हमें वेतन के नाम पर केवल 1500 रुपये ही प्रतिमाह दिए जाते हैं, जिससे हमारे परिवार का गुजारा भत्ता नहीं चल पाता है, जबकि अध्यापक को भारी तनख्वाह मिलती है। उनकी स्पष्ट मांग थी कि हम रसोइयों के वेतन में सरकार को बढ़ोतरी करनी चाहिए। हाँ आज छुट्टी ले रहे कैले मार तो हम मन के तनख्वाह 1500 बा। आ मास्टर लोग मारा कुर्सी पे गोड़ हिलावत था तो उन्होंने का 18,000 बा 80,000 बा। नहीं तो वो तो पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे तो आखिर हम नहीं करते मेहनत या उन्हें तो आपका हम लोग कम से कम 2000 चाहिए कि नहीं चाहिए, कम से कम 5,000 गवर्नमेंट ने आप लोगों का भी कुछ पैसा बढ़ाया है? बढ़ावले बा 2000 बढ़ावले रल काजन मिलल कि ना मत पैसा नहीं बा। आप बता रहे हैं कि आपका ये तो मतलब घर का काम है, परिवार का काम, आप इसी से रोजी रोटी चलता है परिवार का। आप रसोइया भी हैं सरकारी स्कूल में, तो क्या आपने बताया मानदेय को लेके क्या समस्या है? मानदेय 1500 महीना मिलता। हाँ तो मन का होता मतलब मांग है कि और बढ़ाया जाए उसको। हाँ मानदेय बढ़ाने के लिए कहा था रसोइया को जो है योगी जी। कम से कम मान ली 5,000 रहते आदमी कुछ करत। 1500 में का कैले। हाँ हाँ तो इस समय छुट्टी लिए हैं आप? हाँ नहीं गए नहीं है, चलिए खाना बन गई है तो। अच्छा अच्छा तो वहाँ मतलब कोई समस्या तो नहीं होती होगी? नहीं कोनो समस्या। 1500 मिल जाता है समय से आप लोगों को? खाता में आ जाता है। मांग है कि बढ़ जाए जो है वो, क्योंकि 1500 कुछ हो नहीं पाएगा उससे परिवार वही बताइए, आप तो बताएंगे। नहीं सही है, 1500 महीना मिला था वो हर महीना नहीं आवाला। अच्छा हर महीना नहीं आता है? नहीं 2-3 महीना ये नहीं करला। अब ये भी बताइए, एक तो 1500 देते हैं 2-3 महीने बाद आता है वो टाइम से, वो नहीं हर महीना आवल करे। हाँ ये तो समस्या है, हर महीना आना चाहिए जी। विकास हमारे योगी जी ने किया है, वैसा विकास कभी हुआ नहीं। लेकिन आज एक सांसद, एक पूर्व विधायक 5 साल के लिए मंत्री या वो बनता है, उसका आजीवन पेंशन चालू रहता है, और जो 60 साल नौकरी करता है उसका पेंशन अटल बिहारी वाजपेयी ने बंद कर दिया। ये कहाँ का न्याय है, कहाँ का नीति है? जो पुरानी पेंशन बहाल करेगा वोट उसी को जाएगा। मैं एक सफाई कर्मचारी बोल रहा हूँ। आप सफाई कर्मचारी हैं? हाँ ग्रामीण से, गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा। हाँ यहाँ के कौन कौन से प्रत्याशी हैं बता सकते हैं? प्रत्याशी तो बहुत हैं, लेकिन वोट तो जाएगा योगी जी को ही। लेकिन योगी जी से भी हमारा ये का नाम है कि हमारी पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करें। अच्छा पुरानी पेंशन बहाली को लेकर आपकी मांग है? जी हाँ। तो अब तो 5 साल तो किए नहीं बहाल, क्या आप उम्मीद है कर देंगे? भाई हो सकता है इस बार कर दें। अच्छा हो सकता है ना भी करें? ना करें तो अगले साल कोई और आएगा। अच्छा एक बार फिर मतलब मौका देना चाहते हैं? हाँ हमेशा RSS के हम वो हैं। अच्छा तो दुकान है यहाँ पे कि नहीं? मेरा मकान है। अच्छा मैं सफाई कर्मी हूँ, झाड़ू लगाता हूँ, रोड पे नाली काटता हूँ। हाँ जो मलाई काटते हैं वो पेंशन पा रहे हैं, और जो नाली काट रहा है वो पेंशन से वंचित है, उसका पेंशन नहीं मिलेगा उसको। पेंशन की मांग करते हैं हम लोग, पेंशन की मांग कर रहे हैं, पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करें। आप लोग कुछ बोलेंगे? विकास को लेकर यहाँ पे क्या देखते हैं? बहुत है, बहुत विकास हुआ। जितना प्रधानमंत्री और कोई विकास है किया तो वही तो कर रहे हैं। महंगाई जो हिसाब से लागू है उस हिसाब से महंगाई ठीक है। अरे 1000 रुपया गैस सिलेंडर हो गया, 100 रुपये से ऊपर पेट्रोल डीजल हो गया, इसका चावल जोड़ बन दे रहे हैं, फ्री में कहाँ से खिलाएंगे? 100 रुपया हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आपको नहीं फर्क पड़ता? आप क्या करते हैं? कौन सा धंधा? मछली का कारोबार करते हैं। मछली कारोबार करते हैं, तो पेट्रोल डीजल बढ़ने से कोई आपको गैस सिलेंडर तो घर में होगा ना? एकदम 3-3 2 4 4 तो है।
अच्छा तो यहीं के हैं गोरखपुर के? हाँ, वहीं के निवासी हैं। ग्रामीण के ही हैं। की सारी ग्रामीण शहर में नहीं ग्रामीण पड़ता है। यहाँ से कई लोगों से बात की तो लग रहा है कि मतलब माहौल है यहाँ पे। माहौल है योगी जी आएंगे। पिछली बार यहाँ कौन जीता था? पिछली बार वही अखिलेश। नहीं यहाँ से मतलब इस विधानसभा सीट से कौन? विपिन सिंह। विपिन सिंह थे। विपिन सिंह से। विधानसभा से विपिन सिंह। इस बार भी वही है विपिन सिंह? वही है। प्रत्याशी वही है ना? हाँ। अच्छा, सपा से कौन है? सपा से वो नहीं मालूम है। बसपा से दारा सिंह। अच्छा, भीम आर्मी चीफ यहाँ पे मतलब चुनाव लड़ रहे हैं, इनके जो है दारा सिंह। भीम आर्मी चीफ यहाँ पे जो है लड़ रहे हैं, चंद्रशेखर आजाद शहर से लड़ रहे हैं, शहर से। शहर में है। तो यहाँ उनका क्या कुछ माहौल? नहीं, उनका माहौल नहीं है। दारा सिंह का माहौल है। अच्छा, दारा सिंह किससे प्रत्याशी है? बसपा। बसपा से, मतलब बसपा टक्कर दे रहे हैं? हाँ नहीं दे रहे। बसपा टक्कर दे रही है। दे रहे टक्कर। अच्छा, पिछली बार क्या हुआ था मतलब 2017 के चुनाव में मोदी योगी लहर में भी जो है बसपा ने एक सीट हथिया लिया था और 4 सीटों पे उनके मतलब दूसरे नंबर पे उनके प्रत्याशी थे, सही है ना? तो इस बार भी लग रहा है कि कुछ मतलब ऐसा है? हाथी का है, होगा जरूर। गांधी जी का है कुछ? क्या कहा आपने? पूरे उत्तर प्रदेश में 1.25 लाख की भर्ती किसी सरकार ने नहीं निकाला। किसने निकाला? लेकिन मेरी सुश्री मायावती जी ने 1.25 लाख भर्ती निकाला सफाई कर्मी का। और उन्होंने कहा चाहे छतरी हो, चाहे बनिया हो, चाहे कोई भी जात हो, सबको एक साथ नाली में खड़ा करूँगी। अकड़ के दिखा दिया। अच्छा, उन्हीं के समय की आपको लगी? हाँ, 2013 में भर्ती हुई थी, 2011 में 3 साल मुकदमा लड़े। उसके बाद हम लोग परमानेंट किए, बहाल हो गए। हाँ, गोरखपुर ग्रामीण समाज से हम लोग बहाल हो गए। मांग है कि पुरानी पेंशन बहाल? बस, और कुछ नहीं चाहिए हमको। 2017 के विधानसभा चुनाव में गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार विपिन सिंह पर जनता ने भरोसा जताया था और वे विधायक चुने गए थे, जबकि उसी सीट पर समाजवादी पार्टी से विजय बहादुर यादव दूसरे स्थान पर थे। 2017 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो गोरखपुर की सबसे महत्वपूर्ण विधानसभा सीट माने जाने वाली गोरखपुर शहर विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल भारी मतों से जीत हासिल किए थे। वहीं कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार राणा राहुल सिंह दूसरे स्थान पर थे। इस बार गोरखपुर शहर विधानसभा सीट के परिणाम किस पार्टी के पक्ष में होंगे, यह जनता को तय करना है। गोरखपुर शहर विधानसभा क्षेत्र है ना, यहाँ पे क्या माहौल है? माहौल देखिए, यहाँ पे योगी जी का यहाँ की जनता को क्या लगता है, मतलब परिवर्तन करेंगे कि मतलब वही परिवर्तन चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन जीतते आज तक इतिहास रहा है कि योगी हमारा जीते इतिहास रहा है। लेकिन अब की बार पहली बार विधानसभा का वैसा कुछ लगभग नहीं। और जो पार्टियाँ दावा कर रही हैं कि इसकी बार हम मतलब 50-50 का रखा जाए, मतलब चला जाए। अच्छा, मजबूत किसको देखते हैं उनके आगे किस पार्टी? देखिए, लड़ाई तो सपा और भाजपा में है, दोस्त लड़ाई है, काफ़ी कोई तो है भाजपा और सपा, यही दो लड़ाई के मैदान। अच्छा, मतलब जो भी लड़ेगा, मतलब लड़ाई पूरे उत्तर प्रदेश में काफ़ी की लड़ाई है। हो सकता है 50 का है। इस विधानसभा सीट पे गोरखपुर से दूसरा कंफर्म नहीं है तो कोई दूसरे नंबर पर सपा है, लेकिन उसका बाबा जी का कोई। अच्छा, पिछली बार एक चीज़ बताइए, एक मतलब अद्भुत जो देखने में आ रहा है, 2017 के योगी मोदी लहर में भी एक सीट बसपा ने हथिया लिया था और 4 सीटों पे जो है उनके उम्मीदवार दूसरे स्थान पे, 4 सीटों पे। तो क्या नहीं लगता कि वो समीकरण फिर मतलब वो बात बना नहीं, वो समीकरण तो एकदम खत्म हो गया। मायावती का तो कोई। अरे महाराज, हम कह रहे हैं योगी मोदी लहर में भी उन्होंने एक सीट जीत लिया था और 4 विधानसभा सीटों पे उनके प्रत्याशी दूसरे नंबर पे थे, सेकंड फाइटर थे। तो क्या वो रेशियो बढ़ नहीं सकता है? नहीं, वो रेशियो और खत्म हो जाएगा, और कम हो जाएगा। मायावती जी का कोई अनुदान नहीं, कोई सीट नहीं इधर मिलेगा। वो सपना देख रही है मायावती जी को मदद कर। चंद्रशेखर आजाद आए हुए हैं। अरे ये सब तो कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे बाबा जी। ये तो हवा के पत्ते की तरह हो जाएंगे। जैसे पतझड़ आया है, तो होली जो है, मोदी जी का है, उसको 2 बार मनाना ही हम लोग। गोरखपुर जनता
देखो भैया गोरखपुर की नहीं पूरा उत्तर प्रदेश का उनका समर्थन मिला है, उनको महाराज जी को गुजारा मिला है। तो यहाँ की सुविधाओं की बात करें, सरकारी सुविधाओं सबको मिलता है? एकदम मिलता है, सब कोई दिक्कत नहीं आप क्या करते हैं? हमारा यहाँ दुकान है, मैं 20 साल से दुकान किया हूँ। हमारा भाई भी है और गोरखपुर का। एक चीज़ बताइए हमको, महंगाई का मुद्दा यहाँ पे मतलब विपक्ष बना रहा है, क्या महंगाई? वो तो एक मुद्दा खोजे, ऐसा कुछ है नहीं, कोई महंगाई पब्लिक परेशान है? कोई पब्लिक नहीं परेशान है। बताइए कौन आज के ये बताइए मतलब 1000 रुपये गैस सिलेंडर का दाम हो गया, 100 रुपये से ऊपर जो है पेट्रोल डीजल। अरे तो मान लीजिए अगर दाम बढ़ा हुआ है, बेरोजगारी की समस्या हुई दोगुनी हो गई है उत्तर प्रदेश में। नहीं कोई बेरोजगारी नहीं हो रहा है, सब लोग रोजगार, सब लोग मस्त है अपने आप। नहीं आप कह रहे हैं मस्त है ना? तो मस्त है, हम छोटे दुकानदार हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। और भी पब्लिक है आपके पास? पब्लिक भी है तो पब्लिक भी तो हम नहीं देख रहे हैं कौन परेशान है, किसी गाड़ी नहीं चल रही है, किसी घर में खाना नहीं बन रहा है, सबको चलाना पड़ेगा। आप ये देख लीजिए ना कौन है आज DM आवास को कौन धरना प्रदर्शन करने जा रहा है। अगर कोई परेशानी रहता है DM आवास पर आए थे तो धरना प्रदर्शन करने। अभी तो हो रहा है नहीं, अभी तो बहुत कमी आ गया है। अभी वहाँ पे लखनऊ में छात्रों पे लाठी चली है, वहाँ लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वो तो धरना प्रदर्शन थोड़ी वो तो हमारे यहाँ पे घरों पे ही बच्चे थे ना। अरे चुनाव का माहौल चल रहा है जो है, उसमें जो करवाया जा रहा है, विपक्षी पार्टी जो है जो अपना राजनीति करने के लिए तरह तरह के जो दंगा फसाद। प्रयागराज में भी जो है पुलिस ने लाठी बरसाई जो है। हाँ ठीक है, प्रयागराज में घुस के मारी गई। नहीं तो हॉस्टल में घुस के मारी है तो कोई दिक्कत होगा, परेशानी होगा तभी ना, तो अपना कहेंगे चुनाव। हक मांग रहे थे, रोजगार मांग रहे थे। बात का उनको मांगना चाहिए। महाराज जी अभी 5 साल तक सरकार में मांगने का और क्या तरीका, मतलब वो धरना प्रदर्शन ही तो करेंगे। हाँ तो धरना प्रदर्शन करेंगे तो लाठी भी तो जो गलत काम करेंगे तभी ना लाठी खाएंगे। महाराज जी वो धरना प्रदर्शन शांतिपूर्ण कर रहे थे, लाठी कहाँ खाने। अब हम तो वहाँ गए नहीं है ना, इतना न्यूज़ देखते हैं, प्रत्यक्ष बात है कि जो चुनाव का माहौल है, तरह तरह के लोग हैं। आपके मतलब चुनाव में मतलब महंगाई कोई मुद्दा नहीं है? नहीं जी, हमारे लिए महंगाई कोई मुद्दा नहीं है। ये मुद्दा जो है आज से नहीं, जब से हमारा देश आज़ाद हुआ, महंगाई के ऊपर जब भी चुनाव आता है पार्टियाँ जो है अपना आप गोरखपुर शहर के हैं कि ग्रामीण? गोरखपुर ग्रामीण जी। क्या नाम है यहाँ पे चुनाव को लेकर महंगाई है यहाँ पे? महंगाई तो मेन मुद्दा है, रोजगारी मेन मुद्दा है, शिक्षा मेन मुद्दा है। 5 साल में क्या मतलब ये चीज़ें बढ़ती ही गई, क्या लगता है? हमेशा बढ़ती गई, 5 साल में कंट्रोल नहीं कर पाए। ये मीडिया के सामने कहीं बातें नहीं की महंगाई पर, कभी बोले ही नहीं। कम नहीं होना चाहिए? नहीं, महंगाई तो कम होना चाहिए, लेकिन देखिए अभी फिर बढ़ा दिए, 1010 हो गया, 1000 से ऊपर हो गया। क्या लगता है जनता परिवर्तन है ये है, मूड बना दिया। मतलब यहाँ आप मतलब गोरखपुर शहर में भी कांटे का टक्कर है, कोई जरूरी नहीं है कि योगी जी चुनाव निकालेंगे। हाँ खैर ये चुनाव है कि चुनाव किसी का वो मतलब होता तो नहीं है, चुनाव में जनता का मूड जिधर होगा जनता का जिधर नहीं। तो कांटे का टक्कर किन पार्टियों के बीच? बस वही पार्टी के सपा होगा, भाजपा। यहाँ शहर से मटिया ग्रामीण को निकाल जाए ये बात मतलब यहाँ की कांटे की टक्कर है इस विधानसभा से, कुछ कहा नहीं जाता, कुछ भी नहीं। महंगाई मुद्दा मान रहे हैं? महंगाई मुद्दा कहाँ है वो रोक पाए, उस पर तो कभी बातें नहीं की है। हाँ, महंगाई पर तो कभी ये लोग बातें नहीं की। हाँ, करना चाहिए महंगाई। सबसे बड़ा मुद्दा तो वही है। अभी एक भाई साहब कह रहे हैं महंगाई कोई आ रही भाई, सबकी भावनाएं हैं तरह तरह का, और रेडियो जो है कुछ भी कर सकते हैं। महंगाई का तो मेन मुद्दा है। रोजगार भी नहीं दिए। हमारे आपके घर के बच्चे जो है रोड पर घूम रहे हैं, रोड पे घूम रहे हैं, और जब मांग रहे हैं अब धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपने अधिकारों में लाठी उनके ऊपर बरसाई जा रही है। बताई जा रही है। क्या लगता है जनता जवाब देगी? बिल्कुल दे चुकी है, देगी नहीं, दे चुकी है। 4 चरण में जो है उनका जवाब मिल चुका है। वो पागल हुए हैं डकैती, अब कैसे करें, वो रास्ता ढूंढ रहे हैं। जो भाषा इनकी मतलब भाषा बदल गई है, पागल होकर के अब अनाप पब्लिक के बीच में बोल रहे हैं। यही तो स्थिति इनकी। ऐसा कोई सिनेमा आज तक देखा नहीं है कि जो इस तरीके से
ना PM देखा गया ना CM देखा गया, दोनों एक से एक कलाकार हैं। नहीं होना चाहिए, होना ही नहीं चाहिए। संवैधानिक पद पे बैठे हैं। यह है जनता की भावनाओं को समझ करके काम करना चाहिए। ऐसा झूठा प्रधानमंत्री न हुआ न मुख्यमंत्री हुआ आज तक कार्यकाल किए कुछ नहीं, नामांतरण किए, दूसरे के काम कर। ये क्या है? ये पब्लिक को बताना हम ये काम किए हैं। ये कहते हैं कोई प्लानिंग हमारा गोरखपुर में नया है, ये यहाँ के मुख्यमंत्री रहे, कोई प्लानिंग अपना बताना जनता के बीच में, यही है। अभी सड़क पे आ रहे हैं, देख रहे हैं वहाँ पे सड़क पे मतलब बस जो घूम रहे हैं। अरे भाई वो भी बहुत बड़ा मुद्दा है, पूरे प्रदेश में है, ये गोरखपुर में ही नहीं पूरे प्रदेश में ये बहुत बड़ा मतलब पूरे जनपद में देखा जा रहा है CM की घूम रहे हैं। कुत्ता पशु ही घूम रहे हैं, जहाँ ये बनाए हुए हैं, समझ गए ना, पशु रखने के लिए। हाँ, गौशाला की किसी जा करके देखिए कितने गायें मरे, चारा तक नहीं मिल पा रहा है। ये तो इसलिए पूरे प्रदेश की है, गोरखपुर की थोड़ी ना, पूरे प्रदेश। यहाँ प्रयागराज में हमारे यहाँ के घरों के बच्चे जो है जो पढ़ने गए थे, तैयारी करने गए थे, तो वहाँ की पुलिस हाथों में मारती है। वहाँ पे चुनाव में क्या जो है मतलब जैसे लोग कह रहे हैं कि चुनाव का ये मुद्दा बनाया गया, तो क्या मतलब बेरोजगारी को अपना मांग नहीं मतलब रख सकते हैं सरकार? बेरोजगारी तो है ही है, पहली बात, और महंगाई भी ज़्यादा है हर चीज़ का। यहाँ लड़का हमारा पढ़ा लिखा जरूर है, भी काम किया हुआ है, 3 साल से नौकरी खोज रहा है, नौकरी तो कहीं भी जा रहा है, कोई रख नहीं रहा उसको। अच्छा रख भी योग्यता में कमी है क्या? योग्यता में कमी है क्या? क्यों नहीं रखा? हम तो भाई पढ़े लिखे नहीं, पहली बात जितना बचा काम की डिग्री मिली है तो बिना पढ़े लिखे तो नहीं मिलेगा, उनको सब मिला है, तो उनके पास सब है, डिग्री वो सब मिला, अभी काम का काम नहीं मिल रहा है, नौकरी नहीं मिल रहा है, मतलब 3 साल से नौकरी खोज रहा है। कहिए तो जवाब भैया आप कह रहे हैं तो 3 साल नौकरी नहीं मिल रहा है। अगर जहाँ जा रहा है तो पूछते हैं कि जब वो कहता है कि ठीक है काम मिल जाएगा, जब काम मिल जाएगा तो पूछते थे कि नाम क्या है, तो कहता है कि सैफ, कहते हैं ना ही सैफ को नहीं रखेंगे, ये हम मुसलमान हैं। हाँ, ये हम सही बोल रहे हैं। एक बैंक में गया था काम खोजने के लिए, हमारी शादी गई थी। अरे ये तो बड़ा मुद्दा है, मतलब साहब बहुत बड़ा मुद्दा है, लड़के पढ़ करा देंगे, नाम जान के जो है मतलब नौकरी। हाँ, नाम जान के नौकरी नहीं देंगे, वो हम जन के नाम पर मुस्लिम है तो नौकरी नहीं मिलेगी। हमारी शादी गई थी, हमारी शादी गई थी, बैंक में गई थी। ये आप गोरखपुर? हाँ, गोरखपुर रहने वाले विधानसभा के मतलब साहब के हम यही तो मतलब आपका बेटा ट्राई किया कई जगह पे भी काम हाँ किया हुआ है? हाँ, भी काम किया है। क्या बेटे ने बताया तो मतलब नाम देख के लोग ऐसा करते हैं? हम बात रखी दिल चला हुआ है, कैसे पढ़ाए हमने कहा है कि कौन आपसे कह रहा है कि नाम से जो हम नहीं रखेंगे, आप मुसलमान है। पिता हैं तो आपका नहीं मिलेगा, किसका मिलेगा? हम पढ़े लिखे नहीं, हम उधर जहाँ पर भैया जान गए, हम मैकेनिक वाला काम कर रहे हैं, पुलिस नहीं चलाते हैं, काम भी नहीं हमारे पास, काम भी खत्म हो गया, काम भी खत्म हो गया, सरकार आगे से काम खत्म हो गया। शादी काम करते हैं, शादी बैठे रहते हैं, शादी के बाद करते बैठे रहते तो बेटा भी पढ़ लिख के मतलब कुछ नहीं अभी पाए नहीं, पाए नहीं, जब जाने जब रोजगार नहीं है तो करेगा क्या? कह रहा बाहर भेज दीजिए, हम पैसा तो बाहर भेज देते हैं। अब वीजा जब मिल रहा है, आप 1 लाख 1.25 लाख का वीजा है, तब उसको कहाँ से कर पाएंगे? तो पढ़ा लिखा नहीं है, बाहर कहाँ जाएंगे? हम कहाँ जाएंगे? उसी को बाहर भेजने की कोशिश कर रहे हैं। क्या लगता है विधानसभा सीट से मतलब परिवर्तन होगा? आप जैसे लोग जब कह रहे हैं ये बड़ी समस्या है, नाम जान के मतलब नहीं दिया जा रहा है, मतलब कोई मुस्लिम कास्ट से भी उसको नौकरी नहीं दिया जा रहा है? कहाँ मुझे नौकरी पाएगा? पीछे हो चल जाते हैं। बैंक में हमारी शादी गई थी, मेरी सगी शादी है, वो भी लिया गई साथ में, चलो नौकरी दिलवा दे रहा, बात करके हम आए, वो बात कर जब लड़के के लिए दुकान में गए तो भी पूछ रहा है कि नाम कहीं साफ करना है, कब लगे नहीं कहा है मुसलमान को कि मैं सही बता रहा हूँ, बस कहिएगा लड़के की भी बोलवा के बात करा दूँगा, सही है गलत? मतलब नाम जान के मतलब ये हाँ, नाम जान के नौकरी नहीं मिल रहा, मुसलमान को वजह से, मुस्लिम को नहीं रखेंगे, बाकी आपको काट के रख लेंगे। चुनावी चरणों के बढ़ते क्रम के साथ अब पूरे दमखम के साथ उतरी बसपा ने गोरखपुर के 9 सीटों पर जातीय समीकरणों के हिसाब से अपने उम्मीदवार उतारे हैं। शहर में दलित मुस्लिम गठजोड़ पर भरोसा जताते हुए पार्टी ने पूरी ताकत लगा दी है।
सबसे दिलचस्प बात यह है कि बसपा ने 2017 के मोदी योगी लहर में भी गोरखपुर में एक सीट पर जीत हासिल कर ली थी और 4 अन्य विधानसभा सीटों पर दूसरे स्थान पर रहकर अपनी ताकत का एहसास कराया था, जबकि सपा 2017 के चुनाव में यहां एक भी खाता नहीं खोल पाई थी। इस बार भी बसपा कहीं न कहीं दूसरे दलों के लिए चुनौती बनकर सामने है। गोरखपुर शहर की सीट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ भी बसपा मजबूती से लड़ रही है। इस सीट पर 50,000 से ज़्यादा मुस्लिम वोटर्स हैं, वहीं दलित वोटर्स की भी संख्या अच्छी है। गोरखपुर शहर विधानसभा सीट से भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद भी योगी आदित्यनाथ को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। शहर विधानसभा सीट है, यहाँ पे हमें ऐसी महिला मिली है, इनके ये खड़ी हैं, इनके पीछे इनका घर देख सकते हैं, इनकी झोपड़ियों में रहती हैं। हम इनसे बात करते हैं कि इनकी क्या समस्या है। हाँ आपके परिवार में आप अकेली हैं कि और कोई? लड़के लड़के हमें 2 बच्चे। आपके हस्बैंड एक्सपायर हो गए? कौन कमा के खिलाता है आपको? बच्चे खिलाते हैं, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है बाबू, कभी बनता है कभी नहीं बनता है बाबू। आप योगी जी के शहर में हैं, ये मतलब योगी नहीं मदद करता बाबू। आपको आवास नहीं मिला? नहीं बाबू, कुछ नहीं मिला। यही आपका घर है? ये आपका घर हमारा है। यही घर है, 10 साल से बेचारे यहीं रह रहे हैं। हाँ यही रहते। कितने दिनों से आ रहे थे? 10 साल से बाबू। कहीं फार्म नहीं डाला आपने? जो डाले मौका कुछ नहीं, कुछ नहीं, सब जुमला है जुमला। हाँ सब डालने बाकी मौका ना, किसी को ना विधवा मिलल। क्या नाम आपने बताया? हमारा सुशीला नाम है। सुशीला नाम? हाँ। पेंशन में नहीं मिलता विधवा? नहीं बाबू नहीं मिलता। हस्बैंड के एक्सपायर हुए 5 साल हो गए? 5 साल बाद बाबू मिले। अरे हाँ बाबू, कभी बढ़ता है कभी नहीं, बच्चे काम खाते जाते हैं बाबू, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है बाबू, बड़ी परेशान है बाबू। नहीं जो ये मतलब हम आपकी बात पहुंचाएंगे अधिकारियों तक और कोशिश करेंगे कि आपको जो है सहायता दी। सहायता दी जाए बाबू, बहुत गरीब है, कुछ खाने की जरूरत है, तो बढ़ता है सप्लाई करते पास से रहते हैं बाबू, लोग लेकर के कभी काम मिलता है कभी नहीं मिलता है बाबू, कोई सुविधा नहीं देते हैं। बच्चे कितने बड़े बड़े हैं? वो बच्चा है, जब रोजगार नहीं है तो बच्चे क्या करेंगे? मार्केट में काम नहीं है, जिस दिन काम नहीं मिलता है वैसे सोना पड़ता है। वो कैसे देगा बाबू? पाते नहीं, फ्री वाला भी मिलता है? हमारा घर मिलता है, बच्चा के देते नहीं है बाबू। केवल आपको मिलता है? हमारी बना के मिलता है बाबू, बच्चा के नाम बनाई 5 किलो केवल मिलता होगा। 5 किलो कैसे चलता है महीने का? बाबू फूल ले लग 15 किलो मिल जाला। अच्छा। हाँ फूल ले लग 15 किलो मिल जाला बाबू, बाकी नहीं मिल जाला बाबू, हमारा कुछ मिल जाला बाबू। ये तो शर्मनाक स्थिति है। मतलब गोरखपुर में योगी जी के शहर में आप रहते हैं, आप मतलब मेन सड़क पे, मेन हाईवे पे हैं, आपका घर नहीं बना? नहीं बना है बाबू, हमारे कुछ सही नहीं घर बाबू। नहीं सही है। हाँ वो ना छिपा दिया बाबू, कभी बनता है कभी नहीं, जबकि खाने पीने के नहीं, तो खाना बनाए बाबा।